आंदोलन, ये देशव्यापी आंदोलन हो जाता है और परेशानी हो सकती है सरकार के लिए भी। लेकिन क्या सरकार भी दबाव बना रही है? दरअसल 41वां दिन हो गया है, निरंतर बातचीत नहीं होती, 4-5 दिन के बाद एक तारीख दी जाती है। क्या ये सरकार की नीति, रणनीति उल्टी पड़ गई है क्या कि ये मुट्ठी भर किसान थे, ये आंदोलन और लगातार बढ़ता जा रहा है? ये बैकफायर कर गई क्या सरकार की स्ट्रैटेजी? संदीप जी, मैं कुछ तथ्य आपके दर्शकों के सामने रखना चाहती हूं। पहली बात तो ये, हम अपने किसान भाई बहनों के साथ पूरी तरह डट के खड़े हैं। दूसरी बात, किसानों का हित नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए सर्वोपरि है और हम किसान हित के प्रति पूरी तरह से वचनबद्ध हैं। ये सब कहते हुए संदीप जी, एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि सरकार की रणनीति यही रही है कि कुछ 4 कदम सरकार आगे चलेगी, 2 कदम आगे तो किसान भाइयों को भी चलना पड़ेगा। सरकार के कंधे पर बंदूक रखकर यह कहना कि तीनों कानून काले कानून हैं और इन्हें रद्द किया जाए, मुझे लगता है ऐसे तो कोई समझौता होता नहीं। समझौता तभी होता है जब दोनों पार्टियां और दोनों स्टेक होल्डर्स आमने सामने बैठकर कॉम्प्रोमाइज और समझौता करने की दृष्टि से आगे बढ़ें। चौथी बात, ये जो बुजुर्ग अभी आए थे किसान नेता, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक उनसे एक बात कहना चाहती हूं कि आप लोग बार बार गोल पोस्ट चेंज करते हैं। पहले आपने कहा कि हमको एमएसपी का लिखित में प्रावधान चाहिए, हम मौखिक प्रावधान से खुश नहीं हैं। तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा चलिए हम आपको लिखित में एमएसपी का प्रावधान देने की घोषणा करेंगे और आश्वासन देंगे। मैं ये भी याद दिला दूं कि 20 सितंबर 2020 का सरकार का एक प्रेस रिलीज है जहां पर सरकार ने साफ शब्दों में लिखा है कि एमएसपी को हटाने की बात बिल्कुल गलत है। एमएसपी जैसे पहले थी। आपने अहम पॉइंट उठाया है संजू, एक सेकंड, अभी इसी पर क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। एक सेकंड संजू कक्का जी, आपने लिखित आश्वासन मांगा था, कानूनी प्रावधान मांगा था? यहां कह रही हैं संजू कि आपने लिखित आश्वासन मांगा, सरकार ने वो दिया नहीं? हो रही आवाज। मेजर सिंह पूनावाल, कक्का जी के पास आवाज नहीं जा रही। हमने लिखित नहीं मांगा, हमने तो बोला इसके कानून बनाना चाहिए और उस कानून के सभी फसलों की जो सरकार एमएसपी ऐलानती है उनकी खरीद होनी चाहिए और जो उसे कम खरीदेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो ये बात के लिए कानून बनाने की मांग करते हैं। हमने लिखित की बात नहीं कभी की, ना हमने डिस्कस किया। बे बहन जी, आप बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बे तो हमें लोग प्राइम मिनिस्टर बोलता है, हम लोगों किसानों के लिए बहुत कुछ करते हैं। आपको पता है कि क्या कुछ करते हैं? एक सेकंड, कहाँ किया संजू शांत रहिए। कहाँ किया? हम तो उसके लिए नहीं, आपने एक अहम पॉइंट उठाया जिसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी, ना मीडिया में चर्चा हुई कि जी लिखित आश्वासन मांगा था। जो आज तक मैंने रिपोर्टिंग की है किसान आंदोलन की, लगातार ये कह रहे हैं कानूनी जामा पहनाओ। अब आपने पॉइंट उठाया तो उसकी क्लैरिफिकेशन जरूरी थी। बात जारी रखिए। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ संदीप जी। बोलिए। संदीप जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आपने अपने इंट्रोडक्शन में एक बहुत सही बात कही। आपने ये पूछा कि क्या बार बार गोल पोस्ट शिफ्ट हो रहा है। मैं भी बहुत डिबेट्स पर, सैकड़ों डिबेट्स पर आ चुकी हूं इस किसान वाले मुद्दे पर। मैं ये कहना चाहती हूं कि सिर्फ मैं नहीं कह रही, गूगल करके बड़े बड़े अखबारों तक में ये लिखा है कि पहले किसान भाई कहते हैं हम मौखिक प्रावधान से खुश नहीं हैं, एमएसपी पर हमको लिखित प्रावधान चाहिए। जब लिखित कभी नहीं कहा संजू, आप गलत बयानी कर रही हैं। ये गूगल पर ज्यादा आप भरोसा मत किया कीजिए। गूगल प्रक्रिया चाहिए। गूगल पर कितनी न्यूज और ये सोशल मीडिया पर चलती हैं, इनको अंतिम सत्य मत मानिए। बार जो शिफ्टिंग ऑफ गोल पोस्ट है, कोई शिफ्टिंग ऑफ गोल पोस्ट, कौन सी गोल पोस्ट शिफ्ट हो रहे हैं? संदीप जी क्या है, जब मैं नहीं, कौन से गोल पोस्ट शिफ्ट हो रहे हैं? पहले दिन से मांग थी तीनों कानून रद्द किए जाएं, एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए। आप कह रही हैं लिखित आश्वासन, गूगल का हवाला देने लगी। पहले से तीनों कानून रद्द करने की मांग नहीं थी। ये जैसे जैसे सिलसिला आगे बढ़ता गया, शिफ्टिंग ऑफ गोल पोस्ट होती रही। मैं एक बात और भी कह दूं आपको कि जानकारी अधूरी है आपकी संदीप जी, आपको याद होगा, आपकी मेमोरी इतनी अच्छी है, जब राकेश टिकायत मीटिंग से बाहर निकले, उन्होंने कहा 50% जो हमारी मांगे हैं
वो सरकार ने पूरी कर ली। अभी जो बाकी की 50% है, हम 4 तारीख की मीटिंग में सरकार के सामने अपना पक्ष रखेंगे। रिपोर्टर्स ने पूछा कौन सी मांगे पूरी की, उन्होंने कहा एक तो हम चाहते थे कि जो पराली जलाने वाला कानून है 50% राकेश टिकैत ने कभी नहीं कहा। तो सरकार ने कहा देखिए, स्पिन डॉक्ट्रिन मत कीजिए मेरे शो पर। संजू, किसानों को बाहर रखा जाएगा। संजू, स्पिन डॉक्ट्रिन मेरे शो पर नहीं चलती है। एक मिनट, अभी संजू को सुनने दीजिए, अब संजू को हटाइए। स्पिन डॉक्ट्रिन मेरे शो पर नहीं चलती है। संजू, 30 तारीख की बैठक का आप जिक्र कर रही हैं। बैठक से बाहर निकलने के बाद हुआ कि 2 मांगों पर रजामंदी हो गई है। 50% मांगे मान ली गई हैं, ये कहीं नहीं कहा गया। आप निकाल कर मेरे पास भेज दीजिएगा, माफी मांगकर उसे दोबारा चलाऊंगा, तिबारा चलाऊंगा संजू। और यहां पर यह कह देना कि नहीं जी 50% हो गया, ये मैथमेटिक्स का खेल नहीं है। सीधी मांग थी, कानून रद्द हो, निरस्त हो और कानूनी जामा पहनाया जाए। ये 30 तारीख की बात है। अब आगे बताइए। अब आप क्या गूगल सर्च करने लगी? मैं एक चीज आपको कहना चाहती हूं, संदीप